आत्मार्थी सज्जनों, भावों की सूक्ष्म परिणति को जानना काफ़ी कठिन है, लेकिन जिन जीवों ने अपने भावों को पकड़ना सीखा, भावों को पढ़ना सीखा, उनका कल्याण होता है। कभी आप अपने भावों का हिसाब लगाते हो? बोलो। होने को तो हमारे भी भाव कितने प्रकार के हो गए होंगे, क्या क्या निमित्त बन गए और किस किस तरह की उठापटक हो गई, लेकिन वो भावों का हिसाब भी तो कभी लगाओ। अरे भाई, थोड़ा सा धंधा व्यापार करने वाला भी, सब्जी वाला भी हिसाब लगाता है घर जाके, क्या हुआ व्यापार। जरा सी पूंजी वाला भी अपना हिसाब किताब लगाता है। तुम अपने भावों का तो लगा लो थोड़ा सा, कितना आश्रव बंध हुआ। अपने आश्रव बंध का तू ही जिम्मेदार। क्या है ये दोहा? अपने आश्रव बंध का जिम्मेदार कौन है? दुकान का जिम्मेदार कौन है? हैं? अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। अपने आश्रव बंध का तू ही जिम्मेदार, संबर निर्जर मोक्ष का तू ही है आधार। कोई और थोड़ी ना है। मोक्ष हुआ महावीर स्वामी को ही तो हुआ, और जब वह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा था तो वही तो कर रहे थे। आश्रव बंध जब कर रहा था वह जीव, स्त्री की पर्याय में, पुरुष की पर्याय में, पशु की पर्याय में, तो वही कर रहा था, भोग रहा था। और जब होश में आया, भेद विज्ञान पर आया, तो संबर निर्जर मोक्ष का तू ही है आधार। बहुत जरूरी है जागना और जानना। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वा समम नान्यत तनुभृता। बहुत फेमस रत्नगण श्रवकाचार्य का श्लोक। क्या कहा इसमें? सीधी सी बात कही है कि सम्यक दर्शन के समान तीन लोक में, तीन काल में कोई भी कीमती वस्तु नहीं है। सोने का हार भी नहीं, हीरे का ब्रेसलेट भी नहीं, बड़ा घर भी नहीं। गांधी जी, सबसे कीमती क्या है? खुद का चैतन्य धन। वास्तव में बहुत भूल में पड़े हैं, सूझ नहीं रहा है। सूझे, स्वरूप सूझे, शांति सूझे, निर्मलता सूझे, तो सहजता की दृष्टि बने। अपना सब कुछ त्याग करने के मकसद क्या है? बोलो। त्यागी हैं सब अधिकतम, मकसद क्या है? पूर्ण शांति। अब ज्ञानी शांति के रास्ते निकले, अब वहाँ पर भी अपना जो सूक्ष्म भाव है ना, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का, पूंछ का, वासना का, पीछा नहीं छोड़ता। और पीछा नहीं छोड़ता है, इसका मतलब अभी आप भावलिंगी नहीं हुए हैं, भावलिंगी व्रती नहीं हुए हैं, भावलिंगी क्षुल्लक नहीं हुए हैं, भावलिंगी मुनि नहीं हुए हैं, और भावलिंगी माता जी। कब तक? जब तक ये पूरा निर्णय नहीं हो गया कि मैं स्वतंत्र ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, और जब तक ये अच्छे से अभ्यास नहीं हो गया। देखो, कभी कभी चरित्र मोहनीय जो पड़ा है उसके कारण से थोड़ा बहुत मलिनता आ सकती है, लेकिन मार्ग से नहीं चूकेगा। सम्यक दर्शन से बढ़िया कोई चीज नहीं है, और मिथ्यात्व से बुरी कोई चीज नहीं है। कोई चीज है? सम्यक तो क्या चीज है?
मिथ्यात्व क्या चीज़ है? चीज़ नहीं है, ये परिणाम है। वास्तव में आत्मा में तो एक श्रद्धा गुण है, और श्रद्धा गुण की जब विपरीत पर्याय हुई तो मिथ्यात्व है, और श्रद्धा गुण की जब सुलझी सीधी पर्याय हुई तो सम्यक्त्व है। क्या समझे चुल्लक जी? श्रद्धा गुण अपना खुद का गुण है। श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय जो चल रही है, हमारी सारी श्रद्धा उल्टी सुलटी है। ये देवता, वो गुरु, अमुक तमुक, आत्मा की कोई खबर नहीं, अपने मान आदि की पुष्टि के लिए ही लगे हुए हैं। ये सब क्या है? ये मिथ्यात्व का ही है चिन्ह। और जब ये श्रद्धा सीधी हुई ना कि एक चैतन्य के अलावा कोई पदार्थ मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी सीधी बुद्धि बदल जाती है, और फिर किसी चीज़ की कीमत नहीं मालूम पड़ती है उसे। किसकी मालूम पड़ती है? जिसने रत्नत्रय पा लिया है, ऐसे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, या फिर खुद निज चैतन्य भगवान आत्मा की। गुरु की कीमत क्यों? क्योंकि गुरु ने ऐसा मार्ग बताया है, शांति का, रत्नत्रय का, सम्यक का। तो इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भीतर भेद विज्ञान का दीपक जले, सूरज उगे, और कोई बातें लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन अपने को संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वासना के लिए तुमको जरा सा भी उपयोग नहीं लगाना। एक फोटो दिखा, एक तमाशा दिखा, एक विचार कौंधा कि पूरा चित्त विकार वासनामय हो जाएगा। उसको संभालने में जिन भगवान का चिंतन, सूत्र का चिंतन, स्वरूप का चिंतन बड़ी मुश्किल से संभालेंगे। तो यह बात हुई कि सम्यक दर्शन प्राप्त करें। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मूल साधन क्या है? देवशास्त्र गुरु की आराधना बोले हैं। 5 लब्धियां कौन कौन सी? क्षयोपम खय्यु समी विसोही, क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। ये अपने परिणामों के ही नाम है सब। देखो, क्षयोपम तो जैसे ही मिल गया है, आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, बांट सकते हो, बता सकते हो। क्षयोपम लब्धि तो है ही, विशुद्धि लब्धि है, इतनी तो है ही कि तुम शांति से बैठ के सुन लो शास्त्र को, तत्व को पढ़ लो, इतनी थोड़ी तो विशुद्धि है। देशना, देशना हो ही रहा है प्रवचन, और प्रवचन गुरु का प्रवचन, जिनवाणी की बातें। तिथैर्भाषियत्थम गणधर देवीम ग्रंथियम सम्मम भावहि अणुदिनु अतुलम विशुद्ध भावेन स्वयनाणम। भाव पाठ किएगा था। तीर्थंकर भगवान ने कहा, क्यों कहा? कहा जीवों की योग्यता के बस होकर के, उनकी अपनी योग्यता के कारण से। तिथ्यर भाषियत्थम, तीर्थंकर भगवान ने जिन वाणी कही, गणधर देवीम ग्रंथियम सम्मम, और गणधर देवों ने सम्यक अच्छी तरह से समीचीन रूप से ग्रंथित किया। ग्रंथित किया माने उनने किताबें नहीं लिखी। आप कहो गौतम स्वामी ने कौन सी किताब लिखी? यूँ किताबें नहीं लिखी, फिर भी उनने जो सूत्रों की संरचना की, जो कहे, जो उपदेश दिए, वो आज भी कुछ मिलते हैं। जैसे नमोकार मंत्र, गणधर वलय, प्रतिक्रमण सूत्र, चैत्य भक्ति, इस टाइप से। तो तीर्थंकर भगवान ने कहा, गणधर देवों ने झेला, ग्रंथित किया, हे जीव, ऐसे श्रुत ज्ञान का विशुद्ध भाव पूर्वक हमेशा चिंतन करो, अणुदिनु निरंतर।
जिनवाणी सुनने का भी बड़ा फल होता है। और इसके लिए बाली मुनिराज के पूर्व भाव की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक हिरण का जीव, हिरण पंचेंद्रिय संगी है, और मुनिराज रोज रोज जिनवाणी का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं। बाली मुनिराज का जीव जो है वह रोज रोज सुनता जिनवाणी। परिणाम क्या हुआ? खूब पुण्य का आश्रय बंद कर लिया, और यह जीव मरण करके स्वर्ग गया। स्वर्ग से आकर के बाली, दूसरे लोगों ने रामायण में उनका किस रूप से चित्रण किया है वो जाने, लेकिन रविसेन आचार्य ने बड़ा अच्छा चित्रण किया कि वो बहुत अच्छे राजा हैं, प्रजावत्सल हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, और रावण जैसे लोगों को भी अपने इशारे पर चलाने की ताकत रखते हैं। बताइए, उस समय का अर्ध चक्रवर्ती। फिर उसी निमित्त से जब रावण ने ऐसा कुछ कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, तुम्हारी बहन का विवाह हमसे करो, वगैरह वगैरह, तो उन्हें सब जंजाल से छूटने के लिए कहा कि जो करना सो सुग्रीव जाने। सुग्रीव को उन्होंने सौंप दिया राज, और खुद जाके मुनि बन गए। लेकिन अधीनता स्वीकार करना और कि कोई मतलब नहीं। अब बताइए, वो श्रुत ज्ञान का सुनने वाला जीव इतना शक्तिशाली बना। और इसी के आगे जो कथा आती है कि जब वह रावण एक बार किसी यात्रा से आ रहा था और कैलाश पर्वत पर उसका विमान थोड़ा सा अटक गया, तो उसने कहा कि किसने रोका? अपने को भी होता है, आपकी गाड़ी अगर कोई रोक देवे गेट पर तो एक बार तो आता है हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी और मैंने ऐसा दान किया है और मैं इतना बड़ा अध्यक्ष और फलाना फलाना, और मेरी गाड़ी रोक दी। कि नहीं, किसी को इसका बहुत वो होता है। मेरे को तो आचार्य श्री के कमरे में जाने को पूरी छूट है, कभी भी जा सकता हूँ, है ना। अरे इसमें तो तुम्हारा कुछ भाग्य कहो, पुण्य कहो कि आने को मिल जाता है। अब इसमें ईगो क्या करने का? दूसरे को आने को नहीं मिला तो उसमें तुम कौन से महान हो गए? कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें रोक दें कि नहीं ऊपर मत चढ़ना, अंदर नहीं घुसना, फिर क्या कर लोगे? फिर ये हालत बनेगी। उनको तो मना नहीं करते हैं और हमको, या फिर मैंने इतना किया और फिर मेरे को अंदर तक नहीं घुसने दिया। बड़े बड़े लोग इस चीज़ को लेके बड़ी जल्दी भड़कते हैं। इतना बड़ा कलश लिया और मंच पर एक बार भी नहीं बुलाया। ये क्या हुआ? यही हाल हुआ रावण का कि इतनी बड़ी शख्सियत हूं और किसने रोका विमान? नीचे उतर के देखा तो बाली मुनिराज। यूं ये जो है ना मुनि भक्त है, लेकिन वो बाली मुनि को देख करके और भड़क गया। ये देवशास्त्र गुरु का भक्त जीव है, लेकिन होनहार कहो, संस्कार कहो, कसाय कहो, उनको देख के और भड़क गया। ये बाली, इसने पराधीनता स्वीकार करने के बजाय मुनि बन गया और आज मेरा विमान रोक दिया। इसको बहुत अहंकार है। अब मैं इसके साथ पहाड़ उठा करके समुद्र में पटक दूंगा। देखना अहंकार कितना गजब का होता है, कितना जड़ मूल से मिटाने को तैयार हो जाता है व्यक्ति अपने विरोधी को। छोटे छोटे पंचायत के चुनावों में भी ना आजकल बंदूकें चलने लगी। और जैसे हिमालय की किसी गुफा में घुसा, ताकत लगा के उठाने की कोशिश भी की। बाली मुनि अवधि ज्ञानी भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। इतना ध्यान में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, और उनने सिर्फ अपना अंगूठा थोड़ा सा दबाया। वो खुद तो बैठे ही थे, लेकिन रिद्धि के प्रयोग का कुछ तरीका होता है, तो उनने अपना पाँव का अंगूठा थोड़ा दबाया, और ये स्थिति हुई कि पहाड़ तो उठना दूर की बात, रावण ही समझ लो पिचक गया। रावण नाम इसलिए पड़ा, रोने लगा था
असली नाम उसका दशानन, लेकिन इस कारण से रोने लगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया। और मंदोदरी आ गई, तब तक सबको मालूम पड़ गया, तो उसने हाथ जोड़े कि छोड़ दो। फिर उसने भी हाथ जोड़े बाद में। लेकिन देखो कषायाविष्ट बुद्धि, दो चीज़ें, कषाय के कारण से कितना खतरनाक काम कोई व्यक्ति कर सकता है, श्रुत ज्ञान का फल कितना जबरदस्त हो सकता है। इसलिए हमेशा श्रुत ज्ञान का अभ्यास करो, जिनवाणी सुनो, पढ़ो, चित्त लगाओ। पाऊणान सलिलम निम्मय तिस डाह सो सो मुक्का होंति शिवालय वासी तिहुवन चूड़ामणि सिद्धा। बोलो, ज्ञान रूपी जल को पी करके ये जीव दुर्निवार त्रसा प्यास और शोष से रहित हो सिद्धालय का शिवालय का वासी हो जाता है। 3 लोक का चूड़ामणि। कैसा होता है? शोष मतलब प्यास का एक खतरनाक रूप। प्यास तो सामान्य चीज है, शोष का मतलब होता है कि पानी भी पी लिया जाए तो भी मुंह सूखता रहता है। प्यास तो ऐसी भी है कि चलो पानी पी लिया तो प्यास मिट गई, लेकिन शोष नहीं मिटती है। पानी पी पी करके पेट भर गया, लेकिन शोष एक टाइप प्यास का एक जबरदस्त रूप। तो कह रहे हैं कि संसार में कहो तो पानी की प्यास भी खूब है, भोजन की भूख भी खूब है, और ऐसे कहो तिसा का मतलब तृष्णा करो तो लोगों की तृष्णा भी खूब है, इच्छाएं भी खूब हैं। अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो ज्ञान रूपी पानी पियो। कौन सा पानी पियो? नान सलिलम, ज्ञान रूपी जल पियो। इससे क्या होगा? तृष्णा भी मिटेगी, प्यास भी मिटेगी, और शिवालय वासी होंती। शिवालय कहाँ है? शिवालय, परम सुख का स्थान, सिद्धालय, शिवालय वासी। तिहुवन चूड़ामणि सिद्धा। चूड़ामणि मतलब सिर पर बाल। महिलाएं अक्सर कर सिर के ऊपरी भाग में एक तरह का आभूषण पहना करती थी। आप जानते चूड़ामणि? सिर पर एक तरह का पहनने का एक अच्छा आभूषण, और उस पर लगा हुआ मणि, और सबसे ऊपर सबसे सुंदर आभूषण, महंगा कीमती। तो ऐसे कह रहे हैं कि शरीर के सिरोभाग में जैसे वह सुशोभित होता है, वैसे यह जीव सिद्ध लोक में सुशोभित होता है। अपन भी भावपूर्वक जिनवाणी की आराधना करें तो अपना कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।